दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से आए रेडियो सिग्नल्स कितने रहस्यमय हो सकते हैं, आपको डरा सकते हैं? अगर हाँ, तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। नासा के वैज्ञानिक भी किसी दूसरी सभ्यता को ढूंढने के लिए इतनी कोशिशें करते रहते हैं जिनको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। वे लगातार अनंत अंतरिक्ष में मोर्स कोड में और अलग अलग सिंबॉलिक लैंग्वेजेस के थ्रू एलियंस तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। पर अफसोस, अथक प्रयासों के बाद भी कई बार वैज्ञानिकों को खाली हाथी वापस लौटना पड़ता है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। खैर, वैज्ञानिकों के अलग अलग प्रयासों के बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, पर आज के इस वीडियो में हम लोग आपको अंतरिक्ष से पाए गए कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिग्नल्स के बारे में बताने वाले हैं जो इनको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, हो जाइए तैयार। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। नंबर 1, जहां हमारे पास है लास्ट कॉस्मोनॉट। सन 1961 में 2 इटालियन भाइयों ने एक सिग्नल को रिकॉर्ड किया जो अंतरिक्ष से आ रहा था, जो उनके अनुसार किसी सीक्रेट सोवियत स्पेस मिशन से जुड़ा था। इस सिग्नल में हमें एक फीमेल कॉस्मोनॉट की आवाज सुनने में मिलती है जो कि किसी मुसीबत में थी। शायद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वक्त कुछ गलत हो गया होगा, क्योंकि वो बार बार कह रही थी हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो शायद उसके स्पेसक्राफ्ट के जलने के कारण उसे महसूस हो रहे होंगे। दोस्तों, इस सिग्नल की खबर सुनने पर रशिया ने बयान दिया जो स्पेसक्राफ्ट एडवांस फेयर में जला है वो एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था और उनके द्वारा किसी फीमेल कॉस्मोस को अंतरिक्ष में किसी मिशन पर नहीं भेजा गया। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में है हमारे पास टेबिस्टा। इस मिस्टीरियस तारे को कुछ अमेचर एस्ट्रोनॉट्स ने हमारी पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर की दूरी पर खोजा था। लेकिन जो बात इस तारे को खास बना रही थी वो ये थी दोस्तों कि इस तारे की चमक जो लगभग 22% तक कुछ दिनों के लिए कम हो जाती थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक डायसन फियर की वजह से है। डायसन फियर यानी कि एक ऐसा एलियन स्ट्रक्चर जो वहाँ पर मौजूद किसी ऐसी सभ्यता ने बनाया होगा जो हमारे से काफी ज्यादा एडवांस होगी दोस्तों। वहीं इस स्ट्रक्चर को बनाने का उनका मकसद होगा अपनी ऊर्जा की पूर्ति करना। ये सजेशन काफी सालों से महज साइंस फिक्शन का एक आइडिया है, लेकिन ये थ्योरी टेबिस्टा पर पूरी तरह से अप्लाई होती है। आज भी वैज्ञानिक टेबिस्टार से जुड़े इन रहस्यों के बारे में जानने में लगे हुए हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं। ये है ब्लैक होल का साउंड। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ब्लैक होल का साउंड। ब्लैक होल की पहली इमेज को चाहे हमने साल 2019 में देखा हो, लेकिन सन 2003 में MIT के एडवर्ड मॉर्गन ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से एक ब्लैक होल के एक्सरे डेटा को ऑडियो सिग्नल में बदल दिया, जो कि हमारे ह्यूमन ईयर की सुनने की लिमिट में था और जो ओरिजिनली कुछ मिलियन टाइम डीप था। हमारे द्वारा यूनिवर्स से सुने गए सबसे डिप्रेस्ड नोट से थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद ये रहा एक ब्लैक होल का ओरिजिनल साउंड जो काफी भयानक है। नंबर 4 की तरफ, जहां हमारे पास है 234 तारे। सन 2016 में कनाडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कुछ काफी अजीब देखा। उन्होंने देखा कि लगभग 234 तारे एक ही समय पर और एक ही पल पर ब्लिंक कर रहे हैं। एरिक प्रिटोरिया, जो कि वो एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने इन तारों को खोजा, उनका कहना है कि 234 तारों का एक ही समय पर ब्लिंक करना कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद इसके पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है। शायद इस पल्स सेटिंग सिग्नल को किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमारी तरफ लेजर की मदद से भेजा हो, उनके तारे से आ रही रोशनी में पता लगने लायक ब्लिंक को ही बनाती हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये 234 तारों से आ रही ब्लिंक 234 एलियन सभ्यताओं ने भेजी हो जो हमारी मनुष्य जाति से कांटेक्ट करना चाहती हो। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ दोस्तों, जहाँ पर हमारे पास है शनि ग्रह की आवाज। सन 2002 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास से गुजरा।
और उसने शनि ग्रह के अरोरा को सुना, जो शनि ग्रह के काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनते हैं। पहले साउंड को ह्यूमंस के द्वारा सुन पाना इम्पॉसिबल था, जिसके बाद इसे स्लो करके कंप्रेस किया गया, जिससे हमें सुनने को मिला ये साउंड। अब हम आते हैं नंबर 6 की तरफ, जहाँ पर हमारे पास है लेमर बस्ट। हाँ जी, लेमर बस्ट। सन 2007 में कुछ वैज्ञानिकों ने पिछले 6 साल में इकट्ठे किए गए डेटा को स्टडी किया, तो उन्हें उसमें रेडियो एक्स के छोटे छोटे बर्स्ट देखने को मिले, जो कि महज 5 मिलीसेकंड के ही थे और जो हमारे पृथ्वी से 11 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एरिया से आए थे, जो कि काफी पुराने थे। यानी कि ये सिग्नल हमारी पृथ्वी के जन्म से भी पहले अपने उस एरिया से चले होंगे और जो हमें 11 बिलियन सालों बाद हमारी पृथ्वी पर देखने को मिले। दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि जब ये सिग्नल वहाँ से चले होंगे और जिसने इसे बनाया होगा, तो उसमें लगभग इतनी एनर्जी को कुछ समय में ही रिलीज किया गया होगा, जितनी एनर्जी हमारा सूर्य 4 महीनों में छोड़ता है। अब हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ, जहाँ हमारे पास है ये भी एक सिग्नल है, जिसके साथ एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये सिग्नल को हमारे अंतरिक्ष के एक ऐसे रीजन से डिटेक्ट किया था, जहाँ ना तो कोई तारा है और ना ही कोई ग्रह। सिग्नल की लोकेशन के लगभग 1000 लाइट ईयर दूर तक यहाँ कोई भी गैलेक्सी या प्लैनेट सिस्टम मौजूद ही नहीं है। ये सिग्नल पाइजर कोर्ट राइस कॉन्स्टिट्यूशन के बीच मौजूद खाली जगह से आया था। इस सिग्नल को शॉर्ट बस के रूप में मेजर किया गया, जो कि 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर था। दोस्तों, ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर हाइड्रोजन एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करता है। वही वैज्ञानिकों ने आम तौर पर सोचा था कि इसका इस्तेमाल एलियन सिविलाइजेशन को कांटेक्ट करने के लिए किया जाए, लेकिन जब इस सिग्नल को रिसीव किया गया था तो इसे काफी ज्यादा अटेंशन भी मिली थी, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि शायद एलियन हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी इस सिग्नल को सुन सकते हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नंबर 8 की तरफ, जहां हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 44623। ये सिग्नल हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर दूर मौजूद हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे के पास से आया था। इस तारे को हम TYC1220911 के नाम से जानते हैं। पहले सिग्नल को कुछ खास समझा नहीं गया, लेकिन सिग्नल से प्रोड्यूस होने वाली नॉइज ने इसके खास होने की पुष्टि की। ये सिग्नल महज 10 सेकंड लंबा था। इस सिग्नल को हमारे सुनने की क्षमता के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया। ये सिग्नल काफी डरावना और भयानक भी है। ये रहा वो सिग्नल। तो बताइए आपका क्या कहना है इस सिग्नल के बारे में। और अब हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ, जो जुड़ा है कॉस्मिक रोवर से। सन 2006 में जब कैलिफोर्निया में मौजूद वैज्ञानिक हमारे अंतरिक्ष के पहले तारों को खोज रहे थे, तब उन्होंने एक रेडियो वेव रोवर को सुना, क्योंकि उस सिग्नल से 6 गुना ज्यादा लाउड था, जिसे वैज्ञानिक एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, ये रोवर लगभग सारे रेडियो इमिशन को कंबाइन करने के बाद भी उनसे 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये साउंड बिग बैंग का साउंड नहीं था। ये साउंड किसी मिस्टीरियस चीज का था जो अंतरिक्ष के जन्म के समय मौजूद थी। कोई ऐसी चीज जिससे हमारा सामना नहीं हुआ और जिसके बारे में हम नहीं जानते। और अब हम आते हैं आखिरी सिग्नल पर, जो है वाओ सिग्नल। सन 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद ये रेडियो टेलीस्कोप ने एक काफी स्ट्रेंज सिग्नल को डिटेक्ट किया। ये सिग्नल सेजिटेरियस कॉन्स्टिपेशन की तरफ से आया था, जिसे देखकर कई वैज्ञानिकों का कहना था कि सिग्नल का ओरिजिन शायद कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन रहा होगा। ये सिग्नल लगभग 72 सेकंड के लिए रिसीव किया गया, जिसके बाद इसे कभी देखा ही नहीं गया। जिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इन सिग्नल को खोजा था, उन्होंने मॉर्जन में वाव लिखा, जिससे इसे इसका नाम वाव सिग्नल मिला। इसे भी बाकी सिग्नल की तरह एडजस्ट किया गया ताकि हम इसे सुन सके। ये रहा वो सिग्नल।
तो दोस्तों ये रहे वो सारे सिग्नल जो हमारे लिए काफी खास है, क्योंकि हमें इन सिग्नल्स के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन सिग्नल्स के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।